रहे हो, जिसमें फ्रेंड्स साइंस आता है, उसमें बायोलॉजी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन बी लीवर। लीवर जो हमारे शरीर का अंग है फ्रेंड्स, इसे रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि जो लीवर होता है इसे हम यकृत भी बोलते हैं। और आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो भी आंसर फ्रेंड्स आपका क्या होगा? लीवर। यानी यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसे हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली। उत्सर्जन प्रणाली को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि जो मानव शरीर का जो अंग होता है नेफ्रॉन, ये उत्सर्जन प्रणाली से संबंध रखता है, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंध रखता है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो गुर्दा होता है, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, यहाँ पे लेता हूँ गुर्दा जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, इसकी कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? क्या बोला मैंने आपको? कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो भी आपका आंसर फ्रेंड्स नेफ्रॉन होगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मेलानिन। मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, ये मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है। फ्रेंड्स अगर किसी का जो रंग सफेद होता है, किसी का डार्क होता है, वो बेसिकली मेलानिन जो रंजक होता है, यानी मेलानिन जो पिगमेंट होता है फ्रेंड्स, वही रंग प्रदान करता है। ये भी आपने ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीमोग्लोबिन डैश का मुख्य घटक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आरबीसी। आरबीसी जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स रेड ब्लड सेल, यहाँ पे लिखता हूँ रेड ब्लड सेल, या बोल सकते हो रेड ब्लड कॉर्पस्यूल। ठीक है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है आरबीसी का। और आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये जो आरबीसी है, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है एरिथ्रोसाइट। ठीक है, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। और इसका जो फ्रेंड्स जीवन काल होता है, यानी लाइफ साइकिल होता है, 120 दिन का होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी का मुख्य घटक है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें लोहा धातु पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड बेसिकली काम क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे शरीर में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो फ्रेंड्स हमारा खून जो लाल रंग का होता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर का जो खून होता है फ्रेंड्स वो लाल रंग का होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतस्त्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है? आंसर इसका ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को फ्रेंड्स हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। और इसको फ्रेंड्स मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स ये कहाँ पर पाया जाता है? ये जो फ्रेंड्स हमारा ब्रेन होता है, मतलब जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके निचले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, और इसका जो आकार होता है फ्रेंड्स, मटर का जो दाना होता है उतना इसका आकार होता है पीयूष ग्रंथि का, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। और ये अन्य जो अंतस्रावी ग्रंथि जो के कार्य होते हैं उसको नियंत्रित करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, और ये हमारे शरीर का सैनिक कहलाते हैं। बेसिकली इसका काम क्या होता है फ्रेंड? जो बॉडी को जो इन्फेक्शन से और ये बैक्टीरिया से बचाता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसलिए मानव शरीर के सैनिक कहलाते हैं ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो आरबीसी होता है उसका एरिथ्रोसाइट जो होता है वो साइंटिफिक नेम होता है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ल्यूकोसाइट होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आपको, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। उत्तक विज्ञान जिसे कि हम हिस्टोलॉजी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखे जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन जो होता है वो उत्तक विज्ञान और हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपने याद रखना है। उत्तक विज्ञान को ही हम इंग्लिश में हिस्टोलॉजी बोलते हैं और ये दोनों शब्द आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे लेता हूँ। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जो बैरिएट्रिक सर्जरी होता है फ्रेंड्स, इसका संबंध होता है पाचन तंत्र से। बेसिकली जो फ्रेंड्स ये जो बैरिएट्रिक सर्जरी करवाते हैं ये इसलिए करवाते हैं अगर किसी इंसान ने अपना वजन कम करवाना है तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी करवा के अपना वजन कम करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मादा पशु के किस भाग में निषेचन, जिसे कि हम फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अंडाशय। मादा पशु का जो फ्रेंड्स अंडाशय वाला भाग होता है यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, या आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के डैश में संग्रहित होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए नाभिक। नाभिक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ, नाभिक को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और जो डीएनए मुख्य रूप से फ्रेंड्स कोशिका का नाभिक में संग्रहित होता है, ये मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है डीएनए की। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो डीएनए होता है, मैंने आपको बताया नाभिक में पाया जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए फ्लोएम। फ्लोएम जो है फ्रेंड्स ये भोजन को पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि जो पानी होता है उसको पौधे के विभिन्न अंग तक कौन पहुंचाता है, तो आपका आंसर जाइलम होगा। ध्यान से फ्रेंड्स आपने ये बात समझनी है। अगर बात पानी की होगी तो आंसर जाइलम होगा, बात अगर भोजन की होगी पौधों में तो आंसर फ्लोएम होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में बात भोजन की हुई थी, इसलिए इसका आंसर फ्लोएम हुआ था। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विषाणु में क्या पाया जाता है? विषाणु को फ्रेंड्स हम वायरस भी बोलते हैं, तो इसमें क्या पाया जाता है? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में यानी वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका जो होता है फ्रेंड्स इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स तभी जो फ्रेंड्स ये जो तंत्रिका कोशिका होता है ना, इसकी जो रीजनरेशन की पावर होती है बहुत ही कम होती है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको ऊपरी बताया था कि जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, और मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। आपका आंसर होगा ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि फ्रेंड्स आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा रहा हूँ इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 54 क्वेश्चन करवाऊंगा। जब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएं और याद भी हो जाएं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नवजात बच्चे को बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? आंसर इसका ऑप्शन सी 48 घंटे के भीतर।